बीजेपी के नेता देखिए राहुल गांधी पर बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोधपुर के कबूतर चौक पर बवाल हुआ है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए इससे पहले जो बवाल हुआ था, जो पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया था, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे पुलिस की गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया, नारेबाजी की गई यहाँ पर और हंगामा किया जा रहा था। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश भी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे हाथ उठाकर उछल कर नारेबाजी की गई। यहाँ जोधपुर की तस्वीरें और यहीं से वो विवाद भड़का, हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस को इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। देखिए तस्वीरें, आप देखिए कितनी भारी संख्या में जब ये लोग नहीं माने, हंगामा करना इन्होंने नहीं छोड़ा तो पुलिस ने समझाइश दी और जब नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया गया है। इसके बाद जो जानकारी मिल रही है, कबूतर चौक पर भी बवाल हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में देखिए कैसे बवाल मचा हुआ है। कल जो विवाद शुरू हुआ, आज रह कर एक बार फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिंसा की साजिश रची गई, कैसे लोग सड़क पर आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। इनको समझाने की कोशिश की गई और जब ये नहीं माने तब इन पर लाठीचार्ज किया। दुकानों में लूटपाट की गई है, मारपीट का आरोप भी लगाया गया और कई गाड़ियों को तोड़ा भी गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से जोधपुर में देखते ही देखते जो हंगामा है वो बढ़ता चला गया। पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हालात देखिए किस तरह से राजस्थान में बनते चले जा रहे हैं। और कहां है आखिर गहलोत सरकार? कैसे ये हालात हो गए? कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी हो गई? कैसे ये संघर्ष होता रहा, जबकि ये पता है कि इस वक्त किस तरीके से पूरे देश में एक तरीके से संजीदा माहौल है। और क्या इसके बाद भी सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी? क्योंकि हमें याद है जयपुर में, अगर आपको याद होगा, पिछले शुक्रवार को किस तरह से लाउड स्पीकर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी और आज देखिए जोधपुर में किस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है। और अमरदीप है हमारे साथ जोधपुर से। अमरदीप, सवाल तो ये है, जब प्रशासन को पता है कि इस तरीके से अगर वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर क्या होगा, प्रशासन ने इतनी भीड़ को इकट्ठा कैसे होने दिया? कैसे इन दो समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर रात जब जालौरी गेट चौराहे पर जो बवाल शुरू हुआ था, उसके बाद एहतियात के तौर पर नेट बंद किया गया था। लेकिन नेट बंद करने के बावजूद जब प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, उसके बाद वॉल सिटी, मैं अभी फिलहाल उसी इलाके में मौजूद हूं। रिपब्लिक सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा है कि ये जो घर के बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका विरोध यह है कि अब तक कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, क्यों यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया, क्यों लोगों को जो यहाँ आकर के ग्रुप में लगातार आके मारपीट करके जा रहे हैं उनको अब तक क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। यहां दुकानें लूटी गई हैं, गाड़ियों को तोड़ा गया है। दूसरी तरफ इस वाली गली से आप देखेंगे कि इस वाली गली से जहां पुलिस की एक जीप खड़ी हुई है, वहां से पत्थरबाजी अभी भी शुरू हुई थी और यहां तक आए थे। एक बच्ची को भी पीटा गया है, यहां के आम जो लोग हैं वो यहां पे मौजूद हैं। इनसे भी प्रशासन नहीं दिख रही है मेरे को। होती तो ये बेड़े नहीं होता, फिर पुलिस प्रशासन की फैल हो गई है, पुलिस प्रशासन मिल गई है, बच्ची को मारने पुलिस वाला बड़वा डंडा है। देखिए यहाँ पे है वो फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि कर्फ्यू अब तक क्यों नहीं लगाया गया है। बवाल जब वो जबरदस्त हो रखा था कल देर रात से, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो तस्वीरें यहाँ पीछे देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो ग्रुप था वो ग्रुप पूरा का पूरा है उस साइड भागा है। और उसके बाद यहाँ के आम लोगों का आरोप यही था कि यहाँ लगातार जब स्थिति ये बन चुकी है, तनावपूर्ण हालात हैं और जब कर्फ्यू लगाना चाहिए था तो प्रशासन ने कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया। दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे पुलिस की एकमात्र गाड़ी खड़ी हुई है और वहाँ अभी आप देख सकते हैं, तस्वीरों को यहीं से दिखाऊंगा कि सामने जो है इसी ग्रुप के ऊपर आरोप जो है वो लगे हैं और यहाँ से ठीक सीधे जो तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से सीधी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी तरफ ये पत्थर जो है वो आपको दिखाई देंगे। ये पत्थर मैं वीडियो न्यूज़ में से कहूँगा कि दिखाएं एक बार। और ये पत्थर के बाद में अब यहाँ इस इलाके में दुकानें भी लूटी गई, दुकानों के साथ साथ यहाँ पत्थरबाजी हुई, डंडे बरसाए गए, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई और इसी चीज़ से आहत लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के कह रहे हैं कि यहाँ कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। जब जोधपुर जैसे शहर में हालात तनावपूर्ण हो गए तो उसके बाद यहाँ स्थिति ये क्यों नहीं हुई। ये गाड़ी तोड़ी गई है इस तरीके से, ये देखिए डंडे मारे गए हैं, ये पूरी गाड़ी जो है वो तोड़ी गई है, ये पत्थर जो है इकट्ठे होकर के साइड में किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ लोगों का गुस्सा जो है, पूरे हालात अगर हम आपको दिखाएं तो वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि इस तरफ आए एक बार। ये टूटी हुई गाड़ियों के बाद में ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाएंगे कि
यहाँ लोगों का गुस्सा जो है वो इसी तरफ से फूटा है। यहाँ यह दूध की दुकान थी, इस दूध की दुकान पर भी हमला किया और यहाँ ये दूध के जो टैंक थे, इन दूध के टंकियों पर भी डंडे बरसाए गए हैं, पत्थर बरसाए गए हैं। लगातार लोग जो है डर के भागे। उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं, इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूरा इलाका जो है ये खाली हो चुका है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। आज सबसे बड़ी चीज ये थी कि यहाँ इस इलाके में इस इलाके की स्थिति अगर देखें तो लोगों में गुस्सा यही है कि कर्फ्यू अब तक क्यों नहीं लगाया गया है। नेट बंदी हो गई थी तो क्या हुआ था यहाँ पे? गाड़ी तोड़ी है, बच्चों को मारा है और सारी दुकानें बंद। कौन लोग थे? अब कौन लोग क्या, हम उनका नाम थोड़ी रखेंगे। प्रशासन भी पूछते कौन लोग थे, तो हमको क्या सबका नाम पता है? जो क्या है उसका नाम आतंक है। साली प्रशासन है कि ऐसे बिके हुए सब ये क्या कर रहा है? सीसी कैमरे से फुटेज ले और पकड़े उनको, पकड़े एक मुसलमान को बिठा, देखो सामने आते नहीं आते हैं। सारा भ्रष्ट प्रशासन है साला, कोई काम नहीं करता, सब मिले हुए हैं, सब कमीने कुत्ते हैं ये सब। समझ सकते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये जो यहाँ पे सारी दुकानें जो है वो बंद हो गई। दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से अंदर बंद की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ गाड़ी तोड़ी गई है। अब ये तस्वीरें जो हैं आप देखेंगे, इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ ये गाड़ियां जो है तोड़ी गई हैं। इसके अलावा जो हालात हैं पूरे शहर में, मतलब जो वॉल सिटी है, परकोटा जिसको बोलते हैं, चार दीवारी जिसको बोलते हैं, उस इलाके में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात हैं। और ये ठेले जो हैं वो पलटी कर दिए गए हैं। आप ये तस्वीरें देखेंगे, यहाँ से आज जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी तरफ ये सीसीटीवी भी है, सीसीटीवी को तोड़ने का प्रयास भी किया गया। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी जो थे वो तोड़े गए हैं। ये कहीं ना कहीं सीसीटीवी है, और एक सीसीटीवी नहीं बल्कि 3 से 4 सीसीटीवी जो इस इलाके में लगे हुए थे, जो मेन चौक और चौराहे पे लगे हुए थे, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी तोड़ा गया है। तो ये समझा जा सकता है कि यहाँ जो सीसीटीवी थे उन सीसीटीवी को भी तोड़ा गया है, जिससे तस्वीर ना आ जाए, जिससे लोग पकड़ में ना आए। तो यहाँ जो माहौल खराब करने की कोशिश थी उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए है कि यहाँ पे कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। हालात जब तनावपूर्ण है तो हालात तनावपूर्ण के बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ इस तरीके की सिचुएशन जो है पैदा करने वाले लोग कौन हैं, किन लोगों ने हालात तनावपूर्ण बनाए, किन लोगों ने यहाँ पे स्थिति जो थी वो बेकाबू की। क्योंकि लगातार कल देर रात से जो माहौल खराब होने की सिचुएशन जालोरी गेट चौराहे से आई थी, उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार लोगों का दबाव बढ़ गया था कि यहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाए। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ नेटबंदी की और नेटबंदी करके कॉलम पूरा करने की कोशिश की, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। अभी तक फ्लैग मार्च हो जाना चाहिए था, लेकिन वज्र वाहन इस गली से निकाले गए, लेकिन कंट्रोल के नाम पर अभी जोधपुर में कुछ नहीं है। क्योंकि ये पुलिस प्रशासन के जाने के बाद बच्चों ने उस घर में अटैक किया है, तो इनमें दहशत नाम की चीज रही है पुलिस डिपार्टमेंट की, वो पैदा करना बहुत जरूरी है। दोनों ग्रुप अगर आमने सामने हो गए ना तो भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति जो है आप समझ सकते हैं, यहाँ के लोगों का गुस्सा समझ सकते हैं। ये इलाका जो है, यहाँ पर अभी लोग जो हैं दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। दुकानें जो हैं वो बंद हुई हैं और बंद होकर के दुकानें, यहाँ सिचुएशन जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरीके की सिचुएशन जो है वो रही होगी। और हाँ, दूध के ढोल उल्टे करने की कोशिश की और लोगों में दहशत फैली भी है बहुत जोरदार। कहने का मतलब 200 आदमी आए थे, लठ और तलवारें और लेके आए थे इधर से। ये सीसी कैमरे के अंदर आप चेहरा देख सकते हैं उनका, कोई भी नाम नहीं बता रहा है। आगे दुकानें भी तोड़ी है, गाड़ी भी है, कैमरे तोड़े, सब तोड़े। कैमरा में रिकॉर्डिंग है, उन्हें छोड़ सारा तो जाना पड़ेगा। लोग आए थे, करीबन 100-150 आदमी थे। अभी नहीं, सुबह सब हथियार लेकर आए, 150-200 आए थे। और वो जो दुकान है उसके तोड़फोड़ की, आगे कम से कम 20 से 25 गाड़ी तोड़ दी और 2-3 दुकानों भी तोड़फोड़ की है और सब भाग गए वापस। वो पुलिस को देख के वापस सब भाग गए। तो यहाँ पर एटीएम भी तोड़ा गया, दुकानें भी तोड़ी गई, गाड़ियां तोड़ी गई हैं। लोगों का कहना यही है कि यहाँ पे अब तक कर्फ्यू लग जाना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे क्यों बनाए जा रहे हैं कि कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। आप खुद यहाँ पे लोगों का गुस्सा देख सकते हैं। इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ हालात तनावपूर्ण बनाने की जो कोशिश की गई वो एक प्री प्लान था। अब यहाँ देख सकते हैं कि अधिकारियों की गाड़ी आई है। यहाँ पर आप ये हैवी डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पे आई है, लेकिन ये यहाँ सिर्फ गश्त कर रही है, यहाँ रुक करके लोगों से बात नहीं कर रही है। और यहाँ दुकान बंद कराने की आप देख सकते हैं इशारा जो है पुलिसकर्मियों की तरफ से किया गया है। यहाँ हेलमेट लगा करके दंगा
दंगा निरोधक दस्ता जो है वो जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलमेट पहन करके उसी इलाकों में जाने की कोशिश की गई है और यहाँ दुकान बंद कराने के लिए बोला गया है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, और दुकान बंद कराने, नीचे शटर कराने के लिए बोला गया है इशारों में। इसके अलावा यहाँ से पुलिस का हैवी एक डिप्लॉयमेंट दस्ता जो है वो उसी इलाके में गया है। तो यहाँ से आपको दुकान बंद हाँ सर, पुलिस वालों ने खुद ने बोला है दुकान बंद कर दो आप, माहौल खराब हो जाएगा। माहौल खराब हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, प्रशासन ने कहा है। लेकिन स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, लोगों का कहना यही है। ये वो गलियां हैं, यहाँ पे तमाम दुकानें जो हैं वो आबाद रहती थी, लेकिन आज बंद है। और बंद होने का आप ये समझ सकते हैं ये क्यों बंद है, किस वजह से बंद है। क्योंकि यहाँ जो हालात हैं उस हालातों को देखते हुए समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे अभी लोग अपने घर में जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी दुकान। आप देख सकते हैं सामने एक दुकान जो है वो बंद हो रही है। ये दुकान जो है ये शटर डाउन करके अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हालात जो हैं वो तनावपूर्ण है। यहाँ के लोगों को बताया गया है, पुलिस ने बताया। आपकी दुकान शटर डाउन कर मंगल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मंगल 2 घंटे से मंगल ही है। 2 घंटे से अभी पुलिस ने वापस है नहीं बोलने के लिए कुछ नहीं कहा अभी तक। तो खोलने के लिए कुछ नहीं, बंद करने के लिए बंद करने के लिए नहीं बोला, हमने खुद नहीं बंद किया। बच्चे वो मारने लगे, गाड़ी तोड़ दी 7-8। अगर हम बंद नहीं करेंगे, गाड़ी तोड़ दी, लूटमार हो जाती, फिर क्या करते? छोटी बच्ची को मारा है। नहीं, लूटपाट हुई ना, दूध के ढोले ले गए, दूध के ढोले ले गए। अरे वो यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं कि अब लोग जो हैं डर के बाजार जो है अपना वो बंद कर रहे हैं। लोग अब देख सकते हैं कि घरों में कैद है, किस तरीके से वो निकल रहे हैं। और यहाँ देख दुकान जो थी, इस दुकान को भी मंगल करने की कोशिश की गई, क्योंकि सुबह का टाइम था। यहाँ पे सुबह हालात जो थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके बाद जो हालात यहाँ बने हैं उसको देख करके समझा जा सकता है कि यहाँ हालात क्या रहे होंगे। दूसरी तरफ ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें बिल्कुल अभी बंद हैं। और बंद क्यों है ये समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है तनावपूर्ण माहौल था। और मुख्यमंत्री ने ये करवाया है, राजस्थान के गृह मंत्री और गृह मंत्री जो भी है और मुख्यमंत्री, इसने ये माहौल खराब करवाया है जोधपुर में। अशोक गहलोत तो आप ही के शहर के हैं। अरे हमारे शहर के होने से क्या हुआ? आज 33 जिलों में मतलब ये बनवा रहे हैं अपने हॉस्टल, मुस्लिम हॉस्टल वगैरह। 6400 करोड़ दिए उनके लिए। आज अब आप चले जाओ। तो लोगों का गुस्सा अशोक गहलोत के खिलाफ भी निकल रहा है, क्योंकि गृह जिला उनका है, कंट्रोल पावर। आप उधर चले जाओ, अपने जालोर से लगा के सचोर तक सड़कें बिल्कुल खराब पड़ी है। साला आदमी को आना जाना मुश्किल हो रहा है, वो काम नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पे स्थिति जो है अशोक गहलोत के खिलाफ भी गुस्सा फूटा है, क्योंकि लोगों का कहना यह है अशोक गहलोत जी। तो यहाँ पे लोग रिपब्लिक भारत का थैंक यू भी बोल रहे हैं कवरेज के लिए, लेकिन यहाँ लोगों का जो मन है उनका कहना यह है कि यहाँ पे स्थिति जो है वो खराब हुई। और यहाँ बाजार जो है वो आज दिन के उजाले में सूने हैं, और सूने इसलिए हैं, लोगों का गुस्सा जो है वो सिर्फ इस बात से है कि जब हालात तनावपूर्ण थे तो कर्फ्यू क्यों नहीं लगा। इसके अलावा खुद अशोक गहलोत सीएम की भूमिका में तो है ही हैं, साथ साथ गृह मंत्री की भूमिका में है, यानी कि कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथों में है। तो यहाँ पर उनके खुद के गृह क्षेत्र में ये स्थिति क्यों बनी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे ऊपर हैं, सब लोग यहाँ अपनी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ बैरिकेड्स जो हैं वो बैरिकेड सामने लगाए गए हैं पुलिस का एक बड़ा हैवी डिप्लॉयमेंट अभी यहां से गुजरा था। लेकिन अमरदीप आपने कई गलियां दिखा दी, एक गली से एक छोर से दूसरे छोर ले गए, दूसरे छोर से तीसरे छोर, लेकिन जिस पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आया। कहां है राजस्थान पुलिस, जोधपुर पुलिस? देखिए अनूप, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक लोगों का जब कहना था, आम लोगों का कहना था कि अब तक यहाँ पे कर्फ्यू लग जाना चाहिए था, हालात सुधारने चाहिए थे, लेकिन हालात सुधारने की जगह हालात बिगड़े हैं। ये हालात क्यों बिगड़े? जो जोधपुर का आबो हवा था, जो अमन चैन था, जो सौहार्द का वातावरण था, उसको खराब क्यों किया गया? कौन लोग थे जिन्होंने इस आबो हवा को खराब करने का काम किया? तो ये तस्वीरें वही हैं कि आज बंद गलियां हैं। दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पुलिसकर्मी, 3 पुलिसकर्मी आपको सामने नजर आ रहे होंगे। ये सामने जो आपको बैरिकेड्स हैं ये दिखाई दे रहे होंगे। इससे पहले 3 गाड़ियां मैंने आपको दिखाई थी जो अंदर जो जहां हिंसाग्रस्त इलाका है वहां गई थी, लेकिन यहां पे बड़ा अधिकारी कोई नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई कह सकते हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट्स के साथ में पूरी जाब्ते को तैनात किया गया है। यहाँ पे लोग बैठे हैं अपने अपने घरों के बाहर और यहाँ हालात का इंतजार करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे कि आप पुलिसकर्मी जो हैं, बड़े अधिकारी जो हैं, वो खुद यहाँ अंदर
अंदर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम बड़े पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं पुलिस के, आईपीएस अधिकारी हैं जो अभी अंदर जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये गाड़ी और देखेंगे तो पुलिस की गाड़ियां अब जो है दौड़ने लगी हैं। इससे पहले आप समझ सकते थे कि हालात क्या बने हुए थे, किस तरीके के हालात बने हुए थे। तो ये तस्वीर जो है उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पहले हम पहुंचे, पुलिसकर्मी जो है वो बाद में पहुंच रहे हैं। और ये हालात जो हमने आपको दिखाए उस हालात से समझा जा सकता है कि यहाँ पे किसी दूसरे अमरदीप, जो कल हमने देखा जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरह से टकराव हुआ, उसके बाद तो यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था। तो पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है अब? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हैवी डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, कर्फ्यू लग जाना चाहिए था। जब स्थिति बेकाबू हो चुकी थी, कल देर रात दो समुदायों में जिस तरीके से झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद जब इंटरनेट बंद हो गया तो यहाँ के तमाम पुलिसकर्मियों ने उस बात का इंतजार क्यों किया कि अब तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया। एक तरफ 2 अप्रैल को जब करौली में घटना होती है, उसके बाद एक घटना होने के बाद तुरंत की तुरंत कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति क्यों बनी? लोगों का सबसे बड़ा आरोप यही है, लोगों का गुस्सा यही है कि अब तक कर्फ्यू लगा देना चाहिए था, हालात को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन कर्फ्यू नहीं लगाया गया। दूसरी चीज, लोगों का गुस्सा अशोक गहलोत के खिलाफ भी है कि खुद का उनका गृह जिला है, गृह जिले के साथ साथ सीएम के साथ साथ में गृह मंत्री की भूमिका में भी है, यानी कि कानून व्यवस्था किस तरीके से चलेगी ये उनके हाथ में है। बावजूद इसके यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट्स के साथ में कानून व्यवस्था चौपट नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से सुबह पत्थरबाजी नजर आई, उसके बाद दुकानें लूटी, गाड़ियां टूटी, एटीएम टूटा, लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की गई, डंडे मारे गए। तो ये सब कुछ समझ में आता है कि एक बार वापस से सुबह माहौल खराब हुआ, और सुबह माहौल खराब होने के बाद जब रिपब्लिक यहाँ देखिए, यहाँ पे जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अभी जो पुलिसकर्मी है, यहाँ पे लोग हैं। क्या हुआ था सुबह? चारों तरफ आप देखो तुष्टीकरण का माहौल चल रहा है, और कहीं आप पूरे अगर आगे जाके आए तो आपने देखा होगा कहीं आपको कोई पुलिस नजर नहीं आई होगी। अगर इस तरह का माहौल चल रहा है, रात से इस तरह की गड़बड़ी चल रही है, तो पुलिस को क्या कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए था? पुलिस की ड्यूटी नहीं थी यहाँ संभाले आके? आसपास जब चारों तरफ, यहाँ वैसे तो शांति का माहौल रहता है, चारों तरफ हिंदू और मुस्लिम दोनों की मस्जिदें भी हैं और मंदिर भी है, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। लेकिन अभी देखें आप, सुबह से जब माहौल जब खराब पड़ा है, तो क्या पुलिस की ड्यूटी नहीं थी क्या कि माहौल को संभालें, कर्फ्यू लगाएं? कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। आप सिंगल देख ले, 2 पुलिस वाले खड़े हैं, एक महिला कांस्टेबल है और एक पुलिस कांस्टेबल है, इसका अलावा कोई नहीं है। क्या ये हजारों की भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन का जो माहौल खराब हुआ, सुबह की तस्वीरें आपने आंखों से देखी हूं, लेकिन जो यहाँ पे लोग सुबह से आंखों से नहीं, लेकिन जो दुकानदारों के साथ जो हुआ है वो मैं पूछ के आया उनसे, उनके दूध के ढोल। क्या हुआ था यहाँ पे सुबह? तो मैं तो भी आया हूँ बाहर। तो सुबह की तस्वीरें जो यहाँ पे हुई देखी गई, लेकिन उसके बाद अब लोगों का गुस्सा यही है कि 2 पुलिसकर्मियों के भरोसे जो है इस पूरी की पूरी कॉलोनी को, इस गलियों को, जो परकोटा जो है वो उनको उनके भरोसे छोड़ा जा रहा है। तो हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया? दूसरी तरफ यहाँ पे स्थिति जो है वो माकूल क्यों नहीं गई? कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ? यहीं से ही हैं? यहीं से। सुबह का क्या माहौल था? सुबह तो माहौल बहुत खराब था। ऐसे हमारे को सूचना मिली थी कि भाई ऐसे हो रहा है कांड। अब जब आए हैं तो अंदर की तरफ तो माहौल बहुत खराब है, बाकी बाहर की तरफ थोड़ा शांति है। अभी बाहर की तरफ थोड़ा सा शांत इसलिए क्योंकि आपने दुकानें बंद कर दी? हाँ बिल्कुल, दुकानें बंद कर दी है, पब्लिक सब घरों में बैठी है, कोई भी पब्लिक घर से बाहर नहीं आ रही है। जो माताएं बहनें उनको बोला जा रहा है कि भाई आप घर के अंदर ही रहो। जैसे कि सर, मैं अभी सुबह जैसे ही अपने घर के बाहर निकला कुछ सामग्री लेने के लिए, तो उसी दौरान मैंने देखा कुछ बंदे मुंह पे मास्क लगाए हुए, जैसे वो बंदों देखा ईद मुबारक करते हुए, तो उनको बेरहमी से लट मार के उनके सर को जख्मी कर दिया, उनकी बाइकें जला दी। सर यहाँ पे स्थिति जो है वो तनावपूर्ण थी, लेकिन उसके हालात को बिगाड़ने वाले जिम्मेदार लोग कौन है? कौन यहाँ की आबो हवा को खराब कर रहा था? जो नमाज छूटने वाली थी ना, जब ये दूध के छोटे के माहौल खराब हुआ था, पहले जालू गेट पे हुआ था, फिर दूध के छोटे पे हुआ था, उसके बाद में सिटी के अंदर हुआ। तो ये मोमडन लोगों ने 3 बाइक लेके हल्ला करा कि या अल्लाह अकबर, अल्लाह हक, हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पे स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात जो है, लोग घर में दुबकना चाहते हैं, डर के अपने घर में जा रहे हैं लोग। आप ये देख सकते हैं यहाँ से सीधा का सीधा अपने कोई दफ्तर बंद कर रहा है, कोई अपने घरों को, कोई अपने दुकानों को बंद करके अपने सेफ्टी के लिहाज से सीधा का सीधा जा रहा है। ये इलाका आप देख सकते हैं आबाद रहने वाला इलाका था जोधपुर का, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल आपको सड़क पे बहुत कम दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा चहल पहल होती थी, लेकिन अब सब लोग अपनी बाजारों को बंद करके, दुकानों को बंद करके सीधा सेफ
पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तस्वीरें दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि ये लॉन्ग शॉट दिखाएं, एक बार की तस्वीरें दिखाएं। इन तस्वीरों में समझ में आएगा कि यहाँ से पूरा का पूरा जो शॉट है, पूरा का पूरा जो शॉट है वो एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा बाजार जो है वो बंद है। ये वो बाजार था जो आबाद रहता था और अब डर के माहौल में जो है ये बाजार बंद होने लगे हैं, क्योंकि सुबह कल देर रात से जो जालौरी गेट चौराहे से जो हालात बने, उस हालात को बनने के बाद जो यहाँ पे हालात पनपे, उसके बाद यहाँ स्थिति जो है आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्का दुक्का व्हीकल्स जो हैं वो आ रहे हैं और वो भी सिर्फ अपनी घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बाजार जो थे, इन शटरों को देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूँगा कि ये दुकानों को दिखाएं। ये दुकानें वो हैं जो बिल्कुल बंद हैं। इन दुकानों को देख करके समझा जा सकता है कि यहाँ पूरे हालात को किस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था? सुबह दुकानें खुली हुई थी और कुछ पब्लिक पीछे से भागती हुई आ रही थी और उनके हाथों में लकड़े, हथियार, डंडे और लेके पूरी तरह से भागते हुए मारने के लिए पब्लिक इधर आ रहे थे, मगर ले आ रहे थे। कौन लोग थे? अब ये क्या कहें, आप खुद समझते हो चीज को। और अगर हमारे पास यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, फुटेज भी है, आपको हर चीज, हर गली पे कैमरा लगे हुए हैं, आपको फुटेज पूरी। डर की वजह से बाजार बंद हुआ? पूरा डर की वजह से। अभी क्या है, बीच में कुछ और पुलिस वालों ने बंद करवाए हैं, बाकी डर की वजह से बाजार बंद नहीं हुआ सर। पुलिस वालों ने उन्होंने कहा कि आप कोऑपरेट करो करके, इसलिए बाकी मानहानि नहीं हो इस चक्कर में वो मार्केट बंद किया। नुकसान नहीं हो, नुकसान ना हो, बस दुकानदारों को कोई नुकसान, कोई तरह के नुकसान ना हो, इस चक्कर में मार्केट बंद करवाया। तो लोगों का कहना यह है कि मार्केट इसलिए बंद पुलिस ने कराया है कि नुकसान ना हो, यानी कि कोई किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे जिसकी वजह से दुकानदारों को कोई तकलीफ हो, दुकानदारों को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परिवार जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो अपने घरों में अंदर जा रहा है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो है वो वापस वहीं उसी तरफ जा रही हैं, जालौरी चौराहे की तरफ, जहाँ से ये बवाल कल देर रात शुरू हुआ था। ये लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से तस्वीरें जो देखेंगे तो जोधपुर के हालात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरीके से सहमे हुए चेहरे हैं। और यहाँ बाजार जो है, जो आबाद रहता था जोधपुर के परकोटे में, अब वो बंद है और कई किलोमीटर के हिस्से में ये बाजार बंद है। ये तस्वीरें आप देख करके समझ सकते हैं, जो हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाना कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं आप देखेंगे, यहाँ से लोग अपने अपने घरों पे जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना चाहते हैं। और यहाँ सबसे पहले इस चौराहे की और तस्वीर दिखाऊंगा। सामने वाले चौराहे पर भी यहाँ ट्रैफिक पुलिस और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा इलाका जो है अब सुनसान हो चुका है, यानी कि आप उस छोर से लेकर के इस छोर तक 10 से 12 गलियों को मैं घूम चुका हूं जो परकोटे में है, यानी कि परकोटा जो पूरा का पूरा अंदर का हिस्सा जो है वो उसको देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं इस चौराहे की, इस चौराहे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ साथ में यहाँ पे पुलिसकर्मी है। बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं दोनों तरफ की गई है यहाँ। और ये इन सड़कों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि माहौल क्या है। दूसरी तरफ ये हैवी डिप्लॉयमेंट्स जो है आप देख सकते हैं। इस तरफ पुलिस जो है भारी जाब्ते के साथ में, ये टीयर गैस के जो गोले हैं उनके साथ में, पूरे प्रोटेक्शन के साथ में पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, यानी कि किसी भी तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वो आए हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें ये आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी जो है बैठे हुए हैं, हथियारबंद जवान भी बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ टीयर गैस के गोले छोड़ने के लिए भी यहाँ पे बंदोबस्त पूरा है। पूरे पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ इस चौराहे पे आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा कि पूरा यहाँ पे माहौल किस तरीके का है। अमरदीप, आप लगातार हमें एक जगह पर दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है। जरा हम 6 तस्वीरों के जरिए भी बताते हैं दर्शकों को कि अभी तक हुआ क्या है। ये 6 तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि कैसे ये बवाल होता है। सड़क पर संग्राम शुरू होता है, पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। उसके बाद जो पुलिस है वो भीड़ पर काबू करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करती है।
और देखिए फिर हिंसा और बवाल हुआ, दुकानों तक में तोड़फोड़ की गई और जब ये लोग नहीं माने तो लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। ये तस्वीरें उस जगह की जो सीएम अशोक गहलोत के का गृह इलाका है, खुद गृह मंत्री हैं वहां के और उनके गृह क्षेत्र में हंगामा बरपा। जी हाँ, जोधपुर की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जोधपुर को जलाने की साजिश कैसे की गई थी, कैसे बवाल हुआ था और कैसे पुलिस ने इनको कंट्रोल करने के लिए यहां लाठीचार्ज किया। हालांकि आज भी वहां बवाल की खबरें आई सामने, कबूतर चौक पर बवाल की खबरें आई और अभी हमारे सहयोगी अमरदीप भी दिखा रहे थे कि कैसे कहां हर एक गली तक वो पहुंचे। पुलिस वहां नहीं पहुंची लेकिन रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचा। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगी अमरदीप का, जो वहां से इस वक्त सीधे मौजूद और सीधे हमसे बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरदीप, देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि मैंने हर वो गली दिखाई जहां पे बवाल हुआ, जहां पे आज सुबह भी सौहार्द का वातावरण जो था उसको खराब करने की कोशिश की गई। कौन लोग थे जो ग्रुप में आए थे डंडे लेकर के, जिन्होंने मारापीटी की थी। इसके अलावा लोगों का गुस्सा जो था वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के था कि अब तक जब देर रात हालात जब यहाँ पे तनावपूर्ण हो चुके थे तो अब तक कर्फ्यू क्यों नहीं लगाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हालात तनावपूर्ण है तो जोधपुर में कर्फ्यू क्यों नहीं लगा, क्यों इन हालातों को पैदा होने दिया गया, क्यों इन चीजों को बढ़ाया गया, कौन लोग थे जो इनको बढ़ाने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ ये सवाल था कि इंटरनेट बंद होने के बाद क्या 144 जो थी वो लागू की गई कि नहीं की गई, लेकिन हैवी डिप्लॉयमेंट्स के साथ जब यहाँ पे दस्ता था तो वहां क्या ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्या कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी तरफ ये तस्वीरें वापस से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ ये बाजार जो है बिल्कुल बंद है, ये चारों तरफ के बाजार हैं वो बिल्कुल बंद है। दूसरी तरफ उस तरफ सामने की तरफ अगर देखेंगे तो पुलिसकर्मी जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ सामने बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ बड़े अधिकारी जो हैं उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर लगातार। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, पल पल की हर अपडेट जो